नमस्कार, वेरी गुड मॉर्निंग। बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज और आपके साथ हूं मैं दीपा बाफिला। आगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें हम दिखाएंगे 9 सेकंड न्यूज में, लेकिन इस वक्त एक खबर हमारे पास है, मौसम से जुड़ी हुई खबर है। देश के कई हिस्सों में इस वक्त भारी बारिश से हाल बेहाल है। महाराष्ट्र में मुसीबत लोगों की बढ़ती जा रही है। नासिक में तेज बरसात की वजह से गोदावरी नदी उफान पर है, ये देखिए आप, और घाटों पर बने मंदिर डूब गए हैं। नासिक की ये तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। मूसलाधार बारिश और उसके बाद की ये तस्वीर है, देखिए आप। देश के कई हिस्से जो इस वक्त बारिश की वजह से बेहाल हैं, महाराष्ट्र भी उन्हीं में से एक है। मुसीबत लोगों की यहां पर कम होने का नाम नहीं ले रही और ये नासिक की तस्वीर इस वक्त आप देख रहे हैं, जहां पर मूसलाधार बारिश और उसके बाद गोदावरी नदी का रौद्र अवतार आपको नजर आ रहा है। गोदावरी नदी उफान पर है और ये जो मंदिर यहां पर बीच में बना हुआ था वो डूबता हुआ आपको दिखाई दे रहा है और आसपास के जितने भी घाट वो सारे पानी में जलमग्न आपको नजर आ रहे हैं, डूबे हुए दिखाई दे रहे हैं। नासिक की ये तस्वीर है। आधे हिंदुस्तान में लगातार बाढ़ बारिश की वजह से जनजीवन अस्त व्यस्त। महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्से जहां पर तेज बारिश और ये गोदावरी नदी का रौद्र अवतार आप देख रहे हैं। नासिक से एक खबर है जहां पर मंदिर डूब गए। अब वक्त हो गया है 9 सेकंड न्यूज का। सबसे पहले बात कोलकाता रेप एंड मर्डर केस की कर लेते हैं। रेप मर्डर केस में हुए पॉलीग्राफ टेस्ट में क्या खुलासे हुए हैं, सीबीआई ने कहां छापेमारी की है, 9 सेकंड में आपको हर खबर दिखाते हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र के जलगांव से बड़ी खबर है। महाराष्ट्र के जलगांव में हालात बिगड़े। भारी बारिश की वजह से 3 मकान यहां पर गिरे हैं और कहा यह जा रहा है कल शाम हुए हादसे का वीडियो भी सामने आया है, जो आपको हम दिखा रहे हैं। भूसावल के यशवंत नगर इलाके में यह हादसा हुआ है। ये देखिए आप तस्वीर देखिए। महाराष्ट्र के जलगांव में हालात किस तरीके से बिगड़े हैं लगातार बारिश के बाद, ऐसी तमाम तस्वीरें सामने आ रही हैं। भारी बारिश और इसकी वजह से 3 मकान यहां पर धराशायी हो गए, गिर गए। कल शाम जो हादसा हुआ उसका वीडियो है ये, जो अब सामने आया है। मूसलाधार बारिश महाराष्ट्र के अलग अलग हिस्सों में और ये जलगांव की तस्वीर आप देख रहे हैं। बारिश के बाद लोगों का अब किस तरीके से मुसीबतों से सामना हो रहा है आप देखिए। 3 मकान बताए जा रहे हैं जो इस तरीके से ध्वस्त हो गए, गिर गए भारी बारिश के बाद। भूसावल के यशवंत नगर ये इलाका है जहां का वीडियो आप देख रहे हैं, जहां पर यह हादसा हुआ है। आसपास लोगों के चिल्लाने की आवाज, वो शोर आप सुन पा रहे हैं। जिनका घर ये टूट रहा होगा, जिनका घर ये ध्वस्त हुआ होगा, उन पर क्या बीत रही होगी इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत सभी 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। प्रेसिडेंसी जेल में करीब 3.5 घंटे संजय रॉय का टेस्ट चला। कोलकाता केस में सीबीआई अधिकारी का बयान, कहा छानबीन के दौरान बहुत कुछ मिला के रेप मर्डर केस में तेजी के साथ सीबीआई की जांच बढ़ रही है। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आर्जिकर के बाद कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का एक्शन। करप्शन के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर और दफ्तर पर छापा। डॉक्टर देवाशीष के घर पर भी रेड। आर्जिकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई की जांच। रात 8:30 बजे तक संदीप घोष के घर पर सीबीआई की कार्रवाई चली। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान काफी सबूत मिले। कोलकाता कांड पर बोले पीएम नरेंद्र मोदी, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को मिले कड़ी सजा। अधिकारियों से भी कहा कि अपराधियों को ना बचाएं। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले, 29 तारीख को मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हर जिले में प्रोटेस्ट किया जाएगा। डीएम ऑफिस का घेराव भी किया जाएगा। कोलकाता में बीजेपी कार्यकर्ताओं का प्रोटेस्ट। लेडी डॉक्टर रेप एंड मर्डर मामले को लेकर प्रदर्शन किया गया। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने मार्च निकाला। कोलकाता डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर विरोध जाहिर किया गया। राज्य सरकार तक जांच की आंच पहुंचेगी, कहा। कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शन जारी है। टीवी सीरियल कलाकारों ने प्रोटेस्ट किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना का विरोध किया गया। प्रदर्शन में आम लोग भी शामिल हुए। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर सिलीगुड़ी में प्रोटेस्ट किया गया। लोगों ने मशाल जुलूस निकालकर विरोध किया। आरोपियों के खिलाफ कड़ी सजा की मांग की।
सिलीगुड़ी में स्वदेशी समाज की महिलाओं ने प्रोटेस्ट किया। कोलकाता हत्याकांड को लेकर सड़क पर महिलाएं उतरी। आरोपियों के खिलाफ सख्त सजा की मांग उन्होंने की। टीएमसी नेता कुणाल घोष का बयान, रेप मर्डर केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। जैसे जैसे मामले में देरी हो रही है, इस पर राजनीति बढ़ रही है। टीएमसी सांसद डोला सेन ने ममता सरकार का बचाव किया। उन्होंने कहा कि नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के लिहाज से कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। पिछले 11 साल में कोलकाता बहुत सेफ है। अब जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी आज जारी कर सकती है प्रत्याशियों की पहली सूची। 9 सेकंड न्यूज में चुनावी राज्यों से जुड़ी बड़ी खबरें आपको दिखाते हैं। आज बीजेपी जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लगा दी गई। जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव समिति ने मंथन किया है। पहली सूची में 50 से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। जम्मू रीजन की लगभग सभी सीट पर घोषित किए जा सकते हैं उम्मीदवारों के नाम। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख 27 अगस्त है। कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। आज जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए जारी की पहली सूची। आपने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। फयाज अहमद सोफी को पुलवामा से टिकट दिया गया। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट भी जारी की। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान, सिसोदिया समेत कई नेताओं के नाम इसमें शामिल। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने भी 13 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में पूर्व मंत्री मजीद वानी को डोडा पूर्व से टिकट दिया गया। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के समर्थन में उतरी। महबूबा मुफ्ती बोली, जमात इस्लामी से सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए। जमात ने बाढ़ में जनता के लिए बहुत काम किया। महबूबा के जमात इस्लामी पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग पर बीजेपी का वार। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले, जमात पर बैन से लोग खुश हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वार। मनोज सिन्हा को बताया वाइसराय, कहा वो हर वर्ग के मसले उठाती है। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा सीट से चुनाव लड़ रही महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा हमला। बोली, पीडीपी को तोड़ने की बीजेपी कर रही है कोशिश। हरियाणा के लिए कांग्रेस की बैठक आज। अजय माकन, प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया, भूपेंद्र हुड्डा होंगे शामिल। कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला भी मीटिंग में हिस्सा ले सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में जारी तनातनी पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय ने लिखा, बाबू बेटे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर। शैलजा कुमारी ने भी दावा ठोक दिया है अपना। हरियाणा के पूर्व डिप्टी सीएम और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। बोले, वो अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। प्राथमिकता मिली तो इंडिया गठबंधन के साथ जाने पर विचार कर सकते हैं। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। हरियाणा में मतदान की तारीख बढ़ाने की मांग की। ऐलनाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अभय चौटाला। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज मुंबई में बैठक होगी। शरद पवार गुट से जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, उद्धव गुट से संजय राउत, कांग्रेस से नाना पटोले शामिल होंगे। मुंबई की 36 सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी के नेताओं का मंथन। उद्धव गुट ने 20 से 22 सीट, कांग्रेस ने 15 से 17 सीट और शरद पवार ने 5 से 7 सीट पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। मुंबई में दही हांडी के मौके पर सियासी घमासान। इस साल वर्ली के जम्बोरी में दही हांडी के जरिए अफजल खान वध का दृश्य होगा। बीजेपी है इसकी आयोजक। देश में आज कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। 9 सेकंड न्यूज में इससे जुड़ी बड़ी खबर आपको दिखाते हैं। आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही कृष्ण जन्माष्टमी। मथुरा समेत देश के तमाम मंदिरों में सुबह से लगी है भक्तों की भारी भीड़। सुरक्षा के कड़े इंतजाम।
कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर मथुरा में यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ। सीएम योगी ने वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में उमड़ रही भक्तों की भारी भीड़। कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती वहां पर की गई है। पूरे परिसर को 3 जोन में बांटा गया। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर दिल्ली के मंदिरों में चहल पहल दिखाई दे रही है। बिरला मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ दिखाई दी। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है। सुरक्षा के कड़े इंतजाम। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक है। मंदिर को रंग बिरंगी लाइटों से सजाया गया है। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर भजन कीर्तन का कार्यक्रम जारी है। जन्माष्टमी पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कान्हा का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु उत्सुक दिखाई दिए। कृष्ण के जयकारों से गूंजा पूरा मंदिर परिसर। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में भी नजर आई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। महिलाओं ने भगवान कृष्ण की प्रतिमा बनाई। शहर में जगह जगह जन्माष्टमी के कार्यक्रम किए जा रहे हैं। जन्माष्टमी पर मुंबई के मंदिरों में भीड़ दिखाई दी। इस्कॉन मंदिर में आरती की गई। कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे हैं भक्त और मंदिर प्रांगण को फूलों से सजाया गया है। अहमदाबाद में भी नजर आ रही है कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में सुबह से ही नजर आ रहे हैं श्रद्धालु। इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना का दौर जारी। हिमाचल के मंदिरों में भी कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक है। इस्कॉन संस्था की ओर से करवाया गया कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम और देखने के लिए बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। अब आइए 9 सेकंड न्यूज में राजनीति से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें आपको दिखा दूं। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लैटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी। कहा, कानूनों को आसान बनाना हम सभी की जिम्मेदारी। आज भारत सिंगापुर के बीच मंत्रियों की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री जयशंकर और पीयूष गोयल समेत 4 मंत्री लेंगे हिस्सा। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने एबीपी न्यूज से बातचीत की। उन्होंने कहा, शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जीत के बाद फैसला करेंगे कौन बनेगा मुख्यमंत्री। हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं के बीच बेनतीजा रही बैठक। किसान नेता सरवण सिंह पंढेर बोले, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर 31 अगस्त को सभी किसान नेता इकट्ठा होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी का दावा। कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया गया। सीएम नीतीश से मिले मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह। जेल से रिहा होने के बाद पहली बार मुलाकात हुई। 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। राज्य में बीजेपी की आक्रोश रैली में शामिल हुए झारखंड बीजेपी के प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। बोले, झारखंड में विपक्ष की आवाज को दबाने की हो रही है कोशिश। झारखंड में पहुंचे चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा, 2014 में बीजेपी गठबंधन के साथ उनकी पार्टी झारखंड में लड़ी थी चुनाव। इस बार राज्य की इकाई पर छोड़ा गठबंधन जिम्मा। जाति जनगणना का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समर्थन किया। केंद्र सरकार से जाति गणना करवाने की मांग की। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव। समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को प्रत्याशी बनाया। मिल्कीपुर उपचुनाव पर फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का दावा। कहा, उपचुनाव के लिए हम तैयार हैं। मिल्कीपुर में बड़े अंतर से बीजेपी को हराएंगे। 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे ब्राजील के विदेश मंत्री विएरा। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर चर्चा होगी। आगामी G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े मुद्दों पर भी बातचीत होगी। देखिए, पहाड़ी इलाकों में भी लगातार बारिश है और बाढ़ का कहर दिखाई दे रहा है। 9 सेकंड न्यूज में अब बाढ़ बारिश से जुड़े हुए तमाम अलग अलग हिस्सों की खबरें आपको दिखाते हैं। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार है। 7 जिलों में आज भी रेड अलर्ट और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। नवसारी से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया।
वलसाड में सरस्वती नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हुए हैं। एनडीआरएफ एसडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात और एमपी में तेज बारिश से नर्मदा नदी उफान पर है। सरदार सरोवर डैम में पानी भर जाने की वजह से 15 गेट खोले गए। निचले इलाकों में पानी भरा। नवसारी में एक दिन में 10 इंच बारिश। कावेरी नदी बह रही है खतरे के निशान के ऊपर। खेरगाम तालुका के 400 घरों में घुसा कावेरी नदी का पानी। सूरत में भी लगातार तेज बारिश की वजह से तापी नदी का जलस्तर बढ़ गया है। निचले इलाकों में पानी भरा। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजकोट में आफत बनकर बरसे बादल। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हुआ। पानी भर जाने की वजह से लोग घरों में कैद हुए। गुजरात के खेड़ इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात बने हैं। कई गांवों का संपर्क टूटा। रास्ते पुल सब डूब गए हैं। नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। गुजरात के अलावा देश के कई और राज्यों में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति में मामूली सुधार। गोमती जिले के राहत शिविरों में शरण लिए हुए लोगों के लिए वायुसेना ने पहुंचाई राहत सामग्री। मणिपुर के कई इलाकों में भी बाढ़ ने दस्तक दे दी है। भारी बरसात के बाद सैलाब का मंजर दिखाई दिया। कुछ गांव तो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। फसलों को भारी नुकसान हुआ है। एमपी की राजधानी भोपाल में बारिश से बिगड़े हालात। कई घरों के अंदर पानी भरा। नदी में भी उफान आ गया है। निचले इलाकों पर असर ज्यादा दिखाई दे रहा है। राजगढ़ में पुल को पार करते समय बाइक समेत 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। पास के लोगों ने जान जोखिम में डालकर दोनों की जान बचाई। गुना में मनोहर खेड़ी गांव में पिकनिक मनाने पहुंचे 10 लोग पानी में फंसे। राजगढ़ डैम के गेट खोलने से उफान पर बह रही है नदी और जिसकी चपेट में आ गए। एनडीआरएफ की टीम ने रेस्क्यू किया। बुरी तरह सैलाब की चपेट में आया एमपी का देवास। मूसलाधार बारिश के बाद काली सिंध नदी में उफान है। कई इलाकों का संपर्क आपस में टूटा। महाराष्ट्र के पालघर में भी भारी बरसात से शालबोनी गांव का संपर्क टूटा। देहरजे नदी पर बने पुल के पानी में डूबने से रास्ते बंद हो गए हैं। आज भी बारिश का रेड अलर्ट है। राजस्थान के अजमेर की फौज सागर झील भारी बरसात के चलते ओवरफ्लो हो गई है। आसपास के इलाकों में बाढ़ का खतरा बढ़ा। प्रशासन ने अलर्ट जारी किया है। नमस्कार, मैं आपके साथ पूजा सचदेवा और आइए तीव्र गति से खबरों की अब शुरुआत करेंगे। लेकिन उससे पहले इस वक्त की बड़ी खबर आप देख लीजिए। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात हो गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है और बाढ़ के हालातों को लेकर शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल की बातचीत ये हुई है। अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया। गुजरात में जिस तरीके से बाढ़ के हालात पैदा हो रहे हैं और वहां से अलग अलग तस्वीरें भी सामने आ रही हैं जिसने लोगों की मुश्किलों को बढ़ा दिया है। पानी ओवरफ्लो हो रहा है और ऐसे में लोगों की दिक्कतें बढ़ रही हैं। अब इसी को लेकर गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री से बातचीत की है और जाना है कि वहां पर स्थितियां फिलहाल कैसी हैं। बाढ़ के हालात गुजरात में और शाह और सीएम भूपेंद्र पटेल की बात। अमित शाह ने हर संभव मदद का भरोसा दिया है। गुजरात के कई इलाकों में इस वक्त बाढ़ जैसे हालात हैं, ये आप जानते हैं। आज भी कई जिलों में बारिश का रेड अलर्ट जारी किया गया है। लोगों को सावधान रहने के लिए भी कहा गया है अलग अलग हिस्सों में। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल से बातचीत की है। बाढ़ के जो हालात अलग अलग हिस्सों में बने हुए हैं वहां पर हर संभव मदद का भरोसा अमित शाह की ओर से दिया गया है। तमाम जिले हैं गुजरात के जहां पर भारी बारिश और उसके बाद बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। जनजीवन अस्त व्यस्त है अलग अलग हिस्सों में। सरकार की ओर से हर संभव सहायता उन तक पहुंचाई जा रही है। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने भी हर संभव मदद का भरोसा गुजरात सरकार को दिया है। मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को दिया है। उनके साथ में उनकी बातचीत हुई है। सूरत, तापी, नवसारी, वलसाड, बहुत इलाके जहां पर तेज बारिश और आज भी इन जिलों के लिए कहा जा रहा है मौसम विभाग की ओर से रेड अलर्ट जारी किया गया है। रेड अलर्ट का मतलब कि आज भी भारी बारिश होगी। भावनगर है, भरूच है, अमरेली है, वो इलाके जहां पर आज भी भारी बारिश होगी। और इसी बीच में ये बड़ी खबर। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं, तीव्र गति से खबरों की शुरुआत करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं देश से जुड़े बड़े अपडेट्स।
आज देश भर में धूमधाम से मनाई जा रही है जन्माष्टमी। मथुरा समेत देश के तमाम मंदिरों में सुबह से लगी है भक्तों की भीड़, सुरक्षा के कड़े इंतजाम। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मथुरा में उमड़ रही है भक्तों की भीड़। कृष्ण जन्मभूमि की सुरक्षा के लिए 2000 सुरक्षा कर्मियों की तैनाती, पूरे परिसर को 3 जोन में बांटा गया। जन्माष्टमी पर दिल्ली के मंदिरों में चहल पहल दिखाई दे रही है। बिरला मंदिर भक्तों की भीड़ यहां पर उमड़ी। मंदिर को भव्य तरीके से सजाया गया है, सुरक्षा भी टाइट है। दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक, मंदिर को रंग बिरंगी लाइट से सजाया गया। कान्हा के जन्मोत्सव को लेकर भजन कीर्तन के कार्यक्रम जारी। जन्माष्टमी पर दिल्ली के इस्कॉन मंदिर में उमड़े श्रद्धालु। कान्हा का दीदार करने के लिए श्रद्धालु उत्सुक दिखाई दिए। कृष्ण के जयकारों से गूंज रहा है पूरा मंदिर परिसर। श्री कृष्ण जन्माष्टमी पर मुंबई के मंदिरों में भी भीड़। इस्कॉन मंदिर में की गई आरती, कृष्ण की भक्ति में सराबोर नजर आ रहे भक्त, मंदिर प्रांगण में फूलों से उसे सजाया गया। नोएडा के इस्कॉन मंदिर में भी जन्माष्टमी की धूम दिखाई दी। सुबह से ही मंदिर में उमड़े श्रद्धालु, श्री कृष्ण की पूजा अर्चना में श्रद्धालु जुटे हुए। अहमदाबाद में भी नजर आ रही है श्री कृष्ण जन्माष्टमी की धूम। मंदिरों में सुबह से नजर आ रहा है श्रद्धालुओं का जमावड़ा। इस्कॉन मंदिर में पूजा अर्चना के लिए जुटे हुए। हिमाचल के मंदिरों में भी कृष्ण जन्माष्टमी की धूम है। इस्कॉन संस्था की ओर से करवाया गया कृष्ण जन्माष्टमी कार्यक्रम देखने के लिए बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे। पश्चिम बंगाल के कूच बिहार में नजर आई श्री कृष्ण जन्माष्टमी की रौनक। महिलाओं ने बनाई भगवान कृष्ण की प्रतिमा। शहर में जगह जगह पर जन्माष्टमी के कार्यक्रम। पूरे देश में नंदलाल के स्वागत की तैयारी है। कानपुर में जन्माष्टमी के मौके पर बाजारों में रौनक दिखाई दी। त्योहार के लिए खरीदारी करते हुए लोग दिखाई दिए। मुंबई में दही हांडी के मौके पर सियासी घमासान। इस साल वर्ली के जम्बूरी में दही हांडी के जरिए अफजल खान वध का दृश्य होगा। बीजेपी है इसकी आयोजक। कोलकाता रेप मर्डर केस में आरोपी संजय रॉय, पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष समेत सभी 7 लोगों का पॉलीग्राफ टेस्ट हुआ। प्रेसिडेंसी जेल में करीब 3.5 घंटे संजय रॉय का टेस्ट हुआ। कोलकाता केस में सीबीआई के अधिकारी का बयान, कहा छानबीन के दौरान बहुत कुछ मिला। रेप मर्डर केस में तेजी के साथ चल रही है सीबीआई की जांच। एबीपी न्यूज के ऑपरेशन आरजीकर के बाद कोलकाता में 15 जगहों पर सीबीआई का एक्शन। करप्शन के मामले में पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर दफ्तर पर छापा। डॉक्टर देबाशीष के घर पर भी घंटों हुई रेड। आरजीकर मेडिकल कॉलेज के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष के घर पर सीबीआई की जांच। रात को 8:30 बजे तक संदीप घोष के घर पर सीबीआई की कार्रवाई हुई। सूत्रों के मुताबिक छापेमारी के दौरान काफी सबूत मिले। कोलकाता के आरजीकर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में वित्तीय गड़बड़ियों की जांच कर रही सीबीआई और की एफआईआर कॉपी सामने आ गई है। सीबीआई ने पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को बनाया है आरोपी। हावड़ा की कंपनी तारा ट्रेडर्स और कोलकाता के ईशान कैफे का भी एफआईआर में नाम है। कोलकाता कांड पर बोले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, महिलाओं के खिलाफ अपराध करने वालों को मिले कड़ी सजा, अपराधियों को बचाए नहीं राज्य सरकार। केंद्रीय मंत्री सुकांत मजूमदार बोले 29 तारीख को मुख्यमंत्री के इस्तीफे की मांग को लेकर हर जिले में प्रदर्शन किया जाएगा। डीएम ऑफिस का घेराव भी करेंगे। कोलकाता में बीजेपी के कार्यकर्ताओं का विरोध। लेडी डॉक्टर रेप मर्डर मामले को लेकर प्रदर्शन। प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर ममता सरकार को घेरा। पश्चिम बंगाल के नारायणगढ़ में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने निकाला मार्च। कोलकाता डॉक्टर रेप एंड मर्डर मामले को लेकर विरोध किया गया। कहा राज्य सरकार तक पहुंचेगी जांच की आंच। कोलकाता कांड को लेकर प्रदर्शन जारी। टीवी सीरियल के कलाकारों ने भी प्रोटेस्ट किया। आरजीकर मेडिकल कॉलेज की घटना को लेकर विरोध जताया। प्रदर्शन में आम लोग भी शामिल हुए। सिलीगुड़ी में स्वदेशी समाज की महिलाओं ने प्रदर्शन किया। कोलकाता हत्याकांड को लेकर सड़क पर उतरी बड़ी संख्या में महिलाएं। आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। टीएमसी के नेता कुणाल घोष का बयान, रेप मर्डर केस को जल्द से जल्द सुलझाया जाना चाहिए। जैसे जैसे मामले में हो रही है देरी, इस पर हो रही है राजनीति। टीएमसी सांसद डोला सेन ने किया ममता सरकार का बचाव। कहा नेशनल क्राइम ब्यूरो के आंकड़ों के लिहाज से कोलकाता सबसे सुरक्षित शहर है। पिछले 11 साल में कोलकाता बहुत सेफ हुआ है। बदलापुर में बच्चियों के यौन उत्पीड़न के मामले में गिरफ्तार आरोपी अक्षय शिंदे की पुलिस कस्टडी खत्म हुई। आज एसआईटी टीम अक्षय को कोर्ट में करेगी। महाराष्ट्र के भिवंडी में खेत में पलटा दूध से भरा हुआ टैंकर। घर के बर्तन लेकर दूध भरने के लिए पहुंच गए लोग। पानी के साथ बह गया हजारों लीटर दूध।
टिहरी गढ़वाल में वन विभाग की टीम ने तेंदुए को किया रेस्क्यू। पिपली गांव में गौशाला में फंस गया था तेंदुआ। इलाके में पिछले कई दिनों से नजर आ रही थी तेंदुए की चहलकदमी। यूपी के बरेली में घरों के बाहर लगे पलायन के पोस्टर। पंजाबपुरा कॉलोनी में एक घर के समुदाय विशेष के शख्स को बेचने पर आपत्ति है। सीएम योगी से मामले की शिकायत की गई है। साउथ वेस्ट दिल्ली के पौष इलाके सत्य निकेतन में कैफे में फायरिंग। सीट को लेकर एक युवक ने फायरिंग की। बर्थडे पार्टी मनाने के लिए आए थे कुछ लड़के और पुलिस ने 5 लोगों को गिरफ्तार किया। मेरठ में जीजा पर अपनी साले की हत्या का आरोप है। संपत्ति विवाद और पैसों के लेन देन में हत्या। खुलासा होने पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार किया। महाराष्ट्र के पुणे में लगे सर तन से जुदा होने के नारे। पुलिस ने 300 लोगों के खिलाफ दर्ज किया केस। कलेक्ट्रेट कार्यालय के बाहर महंत रामगिरी के खिलाफ की गई थी नारेबाजी। फिरोजाबाद में 8 आरोपियों के खिलाफ जिला बदर की कार्रवाई। 6 आरोपियों को 6 महीने और 2 को 3 महीने के लिए जिले से बाहर किया। एटा में पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया कि मुन्ना भाई अपने भाई की जगह परीक्षा देने आया हुआ था। एक युवक एडमिट कार्ड और आधार कार्ड का फोटो मिसमैच होने पर खुलासा हुआ। मुंबई में ह्यूमन रिसोर्स प्रोग्राम के छात्र अनुराग जायसवाल की मौत के बाद कई सवाल। पुलिस ने कहा छात्र की रैगिंग नहीं हुई। 3 दोस्तों के बयान भी दर्ज किए। परिजनों को दी गई जानकारी। गुजरात के अहमदाबाद में सामने आया कार से स्टंट करते वीडियो। नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है ये वीडियो। स्टंट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। खेल में वापसी को लेकर बोली विनेश फोगाट। कहा शांति से बैठूंगी तो भविष्य का फैसला करूंगी। खाप पंचायतों के सम्मान समारोह में पहुंची थी विनेश फोगाट। रोहतक में सर्व खाप पंचायत ने विनेश फोगाट को सम्मानित किया। गोल्ड मेडल देकर सम्मानित किया गया। विनेश बोली लोगों के इस प्यार से मुझे हौसला मिला है। 4 दिवसीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे ब्राजील के विदेश मंत्री विएरा। भारत के साथ द्विपक्षीय संबंधों की मजबूती पर होगी चर्चा। आगामी G20 शिखर सम्मेलन से जुड़े मुद्दों पर भी होगी बात। अब आइए तीव्र गति से आपको बाढ़ और बारिश से जुड़ी हुई तमाम बड़ी खबरें दिखाते हैं। गुजरात के मोरबी में सैलाब में बह गए ट्रैक्टर समेत 10 लोग। 4 लोगों को बचा लिया गया और 6 लोग अब भी लापता। एनडीआरएफ एसडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। मोरबी के ढवाड़ा गांव के पास ये हादसा हुआ जब ट्रैक्टर सवार लोग उफनाती नदी को पार कर रहे थे और इसी बीच पानी के तेज बहाव में ये बह गए। स्थानीय लोगों के मुताबिक ट्रैक्टर पर करीब 17 लोग सवार थे। भारी बारिश से गुजरात के सूरत में हालात बेहद खराब। रीवा नगर में जल भराव में फंसे कई परिवार। प्रशासन ने 25 परिवारों को रेस्क्यू किया। एक स्कूल में सभी के खाने और रहने की व्यवस्था कराई। वलसाड में सरस्वती नदी ने खतरे के निशान को पार कर दिया है। निचले इलाके बाढ़ के पानी में डूबे हैं। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम ने पानी में फंसे हुए लोगों का रेस्क्यू किया। गुजरात और मध्य प्रदेश में हो रही तेज बारिश से नर्मदा नदी में उफान। सरदार सरोवर डैम में पानी भर जाने के बाद 15 गेट खोले गए। निचले इलाकों में बढ़ा सैलाब का। नवसारी में एक दिन में हुई 10 इंच बारिश। कावेरी नदी बह रही है खतरे के निशान के ऊपर। खेरगांव तालुका के 400 घरों में घुसा कावेरी नदी का पानी। सूरत में लगातार तेज बारिश से तापी नदी का जलस्तर बढ़ा। निचले इलाकों में पानी भरा। लोगों को करना पड़ रहा है परेशानियों का सामना। राजकोट में आफत बनकर बरसे बादल। कई इलाके जलमग्न हो चुके हैं। सड़कों पर लोगों का चलना मुश्किल हुआ। पानी भर जाने से घरों में कैद हुए लोग। गुजरात के खेड़ इलाके में भी बाढ़ जैसे हालात। कई गांवों का संपर्क टूटा। रास्ते और पुल पानी में डूबे। नदी किनारे रह रहे लोगों के लिए प्रशासन ने जारी किया अलर्ट। गुजरात में भारी बारिश की वजह से हाहाकार की स्थिति बनी है। 7 जिलों में आज भी रेड अलर्ट और बाकी जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी। नवसारी से सैकड़ों लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। गुजरात के कई इलाकों में बाढ़ के हालात पर गंभीर। गृह मंत्री अमित शाह ने सीएम भूपेंद्र पटेल से फोन पर बात की। केंद्र सरकार की तरफ से हर संभव मदद का भरोसा। गुजरात के अलावा देश के कई और राज्यों में बाढ़ ने बढ़ाई लोगों की परेशानी। आज भी राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, झारखंड और ओडिशा में भारी बारिश की चेतावनी। त्रिपुरा में बाढ़ की स्थिति में मामूली सा सुधार। गोमती जिले के राहत शिविर में शरण लिए हुए लोगों के लिए वायुसेना ने पहुंचाई राहत सामग्री। मणिपुर के भी कई हिस्सों में बाढ़ ने दस्तक दे दी है। भारी बरसात के बाद सैलाब का मंजर दिखाई दिया। कुछ गांव तो पूरी तरीके से पानी में डूब चुके हैं। फसलों को भी भारी नुकसान हुआ है।
मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में बारिश से हालात बिगड़े, कई घरों में भरा बारिश का पानी और नदी में भी आया उफान। निचले इलाकों पर सबसे ज्यादा असर हुआ। राजगढ़ में पुल को पार करते समय बाइक समेत 2 युवक पानी के तेज बहाव में बह गए। पास के लोगों ने जान जोखिम में डालकर दोनों की जान बचाई। गुना में मनोहर खेड़ी गांव में पिकनिक मनाने पहुंचे 10 लोग पानी में फंसे। राजगढ़ डैम के गेट खोलने से उफान पर बह रही नदी की चपेट में आए सभी लोग। एनडीआरएफ ने किया लोगों का रेस्क्यू। बुरी तरह सैलाब की चपेट में आया एमपी का देवास। मूसलाधार बारिश के बाद काली सिंधी नदी में उफान है। कई इलाकों का संपर्क आपस में टूटा। महाराष्ट्र के पालघर में भारी बारिश से शालबोली गांव का संपर्क टूटा। देहरजे नदी पर बने पुल के पानी में डूबने से रास्ते बंद हुए। आज भी बारिश का रेड अलर्ट जारी। राजस्थान के अजमेर की फौज सागर झील भारी बारिश के बाद ओवरफ्लो हो गई है। आसपास के इलाकों में बढ़ा बाढ़ का खतरा, प्रशासन ने जारी किया है अलर्ट। हिमाचल के लाहौल स्पीति में नेशनल हाईवे पर बना पुल ढहा। भारी डंपर क्रॉस करने के दौरान यह हादसा हुआ। वाहन में सवार सभी लोग सुरक्षित। लोसर को काजा से जोड़ता था ये पुल। अब आगे बढ़ते हुए तीव्र गति से आपको दिखाते हैं राजनीति की तमाम बड़ी खबरें। आज बीजेपी जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट। कल बीजेपी चुनाव समिति की बैठक में नामों पर मुहर लग चुकी है। जम्मू कश्मीर की सभी सीटों पर बीजेपी चुनाव समिति ने मंथन किया है। पहली सूची में 50 से ज्यादा प्रत्याशियों की घोषणा हो सकती है। जम्मू रीजन की लगभग सभी सीटों पर घोषित किए जा सकते हैं उम्मीदवार। जम्मू कश्मीर में पहले चरण के चुनाव के लिए नामांकन दाखिल करने की आखिरी तारीख है 27 अगस्त। कांग्रेस भी जम्मू कश्मीर और हरियाणा विधानसभा चुनाव को लेकर पूरी तरीके से तैयार है। आज जारी कर सकती है जम्मू कश्मीर के लिए उम्मीदवारों की पहली सूची। आम आदमी पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए अपनी पहली सूची जारी की। आप ने 7 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा की। फयाज अहमद सोफी को पुलवामा से दिया गया टिकट। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी ने 40 स्टार प्रचारकों की सूची भी जारी की है। अरविंद केजरीवाल, सुनीता केजरीवाल, भगवंत मान, सोदिया समेत कई नेताओं के नाम इसमें शामिल। जम्मू कश्मीर चुनाव के लिए गुलाम नबी आजाद की पार्टी डीपीएपी ने भी 13 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान कर दिया है। उम्मीदवारों की सूची में पूर्व मंत्री मजीद वानी को डोडापुर से टिकट मिला। जमात इस्लामी जम्मू कश्मीर के समर्थन में उतरी। महबूबा मुफ्ती बोली, जमात इस्लामी से सरकार को प्रतिबंध हटाना चाहिए। जमात ने बाढ़ में जनता के लिए बहुत काम किया। महबूबा के जमाते इस्लामी पर लगे प्रतिबंध हटाने की मांग पर बीजेपी का वार। बीजेपी सांसद योगेंद्र चंदोलिया बोले, जमात पर बैन से लोग खुश हैं। जम्मू कश्मीर के एलजी मनोज सिन्हा पर महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती का वार। मनोज सिन्हा को बताया वाइसराय और कहा कि वो हर वर्ग के मुद्दे उठाती हैं। जम्मू कश्मीर के बिजबेहरा सीट से चुनाव लड़ रही महबूबा मुफ्ती का उनकी बेटी इल्तिजा मुफ्ती का बीजेपी पर बड़ा आरोप। बोली कि पीडीपी को तोड़ने की कोशिश कर रही है बीजेपी। हरियाणा के लिए कांग्रेस की बैठक आज। अजय माकन, प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया, भूपेंद्र हुड्डा होंगे शामिल। कुमारी शैलजा और रणदीप सुरजेवाला भी मीटिंग में शामिल हो सकते हैं। हरियाणा कांग्रेस में जारी तनातनी पर बीजेपी का तंज। अमित मालवीय ने लिखा, बाबू बेटे की मुख्यमंत्री की कुर्सी पर नजर। शैलजा कुमारी ने भी अपना दावा ठोका। हरियाणा के पूर्व उप मुख्यमंत्री और जेजेपी नेता दुष्यंत चौटाला का बयान। बोले, वो अब बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। प्राथमिकता मिली तो इंडिया अलायंस के साथ जाने पर विचार कर सकते हैं। आईएनएलडी नेता अभय सिंह चौटाला ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी। हरियाणा में मतदान की तारीख बढ़ाने की मांग की। दरअसल ऐलनाबाद सीट से चुनाव लड़ रहे हैं अभय चौटाला। महाराष्ट्र में सीट शेयरिंग को लेकर महाविकास अघाड़ी की आज मुंबई में बैठक। शरद पवार गुट से जयंत पाटिल, अनिल देशमुख, उद्धव गुट से संजय राउत, कांग्रेस से नाना पटोले होंगे शामिल। मुंबई की 36 सीटों को लेकर महाविकास अघाड़ी नेताओं का मंथन। उद्धव गुट ने 20 से 22 सीटें, कांग्रेस ने 15 से 17, शरद पवार गुट ने 5 से 7 सीटों पर चुनाव लड़ने की इच्छा जाहिर की। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी नेता अशोक चव्हाण ने एबीपी न्यूज से खास बातचीत की। बोले, शिंदे के नेतृत्व में लड़ेंगे विधानसभा चुनाव। जीत के बाद फैसला होगा कौन बनेगा मुख्यमंत्री। राजस्थान हाईकोर्ट के प्लेटिनम जुबली समारोह के समापन समारोह में शामिल हुए पीएम मोदी, कहा कानूनों को आसान बनाना हम सबकी जिम्मेदारी।
आज भारत सिंगापुर के बीच मंत्रियों की बैठक। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण, विदेश मंत्री जयशंकर और पीयूष गोयल समेत 4 मंत्री लेंगे हिस्सा। कल मथुरा पहुंचे यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ सांस्कृतिक कार्यक्रम में शामिल हुए। कई योजनाओं का भी किया उद्घाटन और शिलान्यास। सीएम योगी का बांग्लादेशी हिंदुओं के बहाने विपक्ष पर वार। कहा उन्हें फिलिस्तीन दिखाई देता है लेकिन बांग्लादेश नहीं, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हैं। हरियाणा और पंजाब के किसान नेताओं के बीच बेनतीजा रही बैठक। किसान नेता सरवन सिंह पंढेर बोले, खनौरी बॉर्डर और शंभू बॉर्डर पर 21 अगस्त को सभी किसान नेता इकट्ठा होंगे। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी का बड़ा दावा। कम से कम 40 महिलाओं को टिकट देने का ऐलान किया गया। सीएम नीतीश से मिले। मोकामा के पूर्व बाहुबली विधायक अनंत सिंह जेल से रिहा होने के बाद पहली बार ये मुलाकात हुई। 2025 में विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान। रांची में बीजेपी की आक्रोश रैली में शामिल हुए झारखंड बीजेपी के प्रभारी और असम के सीएम हिमंता बिस्वा शर्मा। बोले, झारखंड में विपक्ष की आवाज को दबाने की जा रही है कोशिश। झारखंड पहुंचे चिराग पासवान का बड़ा बयान। कहा 2014 में बीजेपी गठबंधन के साथ उनकी पार्टी झारखंड में चुनाव लड़ी थी। इस बार राज्य की इकाई पर छोड़ा गठबंधन का जिम्मा। जाति जनगणना का केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने समर्थन किया। केंद्र सरकार से जाति जनगणना करवाने की मांग की। अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव और समाजवादी पार्टी ने सांसद अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद को बनाया है उम्मीदवार। मिल्कीपुर उपचुनाव पर फैजाबाद से सांसद अवधेश प्रसाद का दावा। कहा उपचुनाव के लिए तैयार हैं। मिल्कीपुर में बड़े अंतर से बीजेपी को हराएंगे। और चलिए जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव पर इस वक्त का बड़ा अपडेट आपको दें। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीटों का पेच फंस गया है। 90 में से 37 सीटें मांग रही है कांग्रेस। सूत्रों के हवाले से खबर और सूत्र ये बता रहे हैं कि नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 35 सीट दे रही है। आज गठबंधन की तस्वीर साफ हो सकती है। केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद श्रीनगर रवाना हो चुके हैं। तो कांग्रेस मांग रही है 37 सीटें 90 में से, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस को 35 सीटें देने के लिए तैयार है। सूत्रों के हवाले से बड़ा अपडेट मिल रहा है और हमारे सहयोगी जैनेन्द्र इसी पर और जानकारियों के साथ जुड़ चुके हैं। जैनेन्द्र, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस में सीटों का पेच फंसता हुआ दिखाई दे रहा है और आज क्या कोई तस्वीर साफ होगी सीटों को लेकर? बिल्कुल, पेच तो फंसा ही हुआ है। बड़ी बात यह है कि अब तक नहीं सुलझा है और पहले चरण में नामांकन को अब केवल 2 दिन बचे हुए हैं। यही वजह है कि आनंद फानन में कांग्रेस के संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और सलमान खुर्शीद, वरिष्ठ नेता जिन्हें नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ बातचीत को लेकर अधिकृत किया था कांग्रेस लीडरशिप ने, दोनों नेता श्रीनगर रवाना हो गए हैं। इस वक्त दोनों फ्लाइट में हैं। अब से कुछ देर में श्रीनगर एयरपोर्ट पर दोनों नेता उतरेंगे और कांग्रेस के आला सूत्रों ने हमें ये बताया है कि दोपहर तक गठबंधन की तस्वीर साफ हो जाएगी। नेशनल कॉन्फ्रेंस को आखिरी ऑफर कांग्रेस की तरफ से यही है कि उन्हें कम से कम 37 सीटें चाहिए 90 में से। सूत्रों का कहना है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस 35 सीटों के लिए तैयार हो गई है। क्या 2 सीटों पर बात सुलझेगी या आखिर में बीच का रास्ता निकाल लिया जाएगा, इसके लिए दोपहर तक का इंतजार करना होगा। जहां तक पहले चरण की बात है, 24 में से शुरुआत में कांग्रेस 10 सीटों पर तैयारी कर रही थी, लेकिन अब हमें ये पता चला है कि कांग्रेस 8 सीटों पर बात मानने को तैयार हो गई है, लेकिन अभी भी 8 सीटें देने के लिए भी नेशनल कॉन्फ्रेंस तैयार नहीं है। यही वजह है कि नजरें अब टिक गई हैं श्रीनगर पर कि क्या कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन टिकेगा या मामला खटाई में पड़ जाएगा। कांग्रेस के आला सूत्रों में ये बता रहे हैं कि अगर कांग्रेस के फाइनल ऑफर पर नेशनल कॉन्फ्रेंस नहीं मानी तो फिर कांग्रेस अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान, यानी कि थोड़ा सा इंतजार करना होगा ये समझने के लिए कि आखिर असली तस्वीर सामने क्या आती है। शुक्रिया आपका जैनेन्द्र अपडेट्स देने के लिए। एक और बड़ी खबर है, रूस में यूक्रेन के बड़े ड्रोन अटैक का वीडियो सामने आया है। रूस के एंगल्स एयरबेस को निशाना बनाया गया। एंगल्स एयरबेस के आसपास इमारतों को नुकसान पहुंचा के ये देखिए आप वीडियो जो नया सामने आया है। रूस में यूक्रेन के बड़े ड्रोन अटैक का ये फुटेज है, ये वीडियो है, आप देखिए। रूस में यूक्रेन की ओर से बड़ा ड्रोन अटैक किया गया और रूस के एंगल्स एयरबेस को निशाना यूक्रेन की ओर से बनाया गया, जिसका ये वीडियो आपको इस वक्त नजर आ रहा है। और एंगल्स एयरबेस के आसपास जो इमारतें उनको नुकसान पहुंचा है, तमाम बड़ी इमारतें जिनको इस अटैक से नुकसान पहुंचा। ये नया वीडियो देखिए, 2.5 साल से ज्यादा का वक्त और दोनों ही देशों के बीच में जंग के हालात अब भी बने हुए हैं। एक दूसरे पर लगातार अटैक किए जा रहे हैं और ये नया ताजा वीडियो है रूस में यूक्रेन के बड़े ड्रोन अटैक का। एंगल्स एयरबेस कहा जा रहा है जिसको निशाना बनाया गया और आसपास की जो इमारतें उनको भी नुकसान इससे पहुंचा है।
तो देख लीजिए लंबा संघर्ष ये, और रूस यूक्रेन के बीच जिस तरीके से तस्वीरें भी लगातार सामने आती हैं अटैक्स की। और अब एक और तस्वीर, एक्सक्लूसिव तस्वीर आप ये देख पा रहे हैं। ज्यादा जानकारी के साथ मेरे सहयोगी अभिषेक उपाध्याय फोन लाइन पर मौजूद हैं। अभिषेक, एक बार फिर से यूक्रेन ने बड़ा अटैक रूस में किया है, क्या जानकारी आपके पास? बिल्कुल, देखिए ड्रोन से अटैक हुआ है और जिस तरह से ये तस्वीरें हैं ये बता रही हैं कि बहुत ही टारगेटेड और पिन पॉइंटेड अटैक हुआ है। और बड़ी बात ये है कि देखिए कुर्स्क का जो इलाका है रूस का, वहां पर ऑलरेडी करीब 1000 वर्ग किलोमीटर की जमीन है और उसमें करीब 92 सेटलमेंट्स हैं जिस पर कि पहले ही यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ है। और उसको लेकर, और ये पहली बार हुआ है कि रूस के अंदर घुस करके यूक्रेन ने कब्जा किया हुआ है। उसके बाद इस तरह का अटैक करना, ड्रोन से अटैक करना, ये बताता है कि किस तरह से यूक्रेन अब रसिया के अंदर घुस करके टारगेट कर रहा है। और ये जो इलाका है जहां पर ये लड़ाई छिड़ी हुई है, वोल्गोरोद से लेकर के और सूमी के उस पार जो कुर्स्क का इलाका है, वहां पर इस लड़ाई का सीधा सा मतलब है कि रसिया की ओर से भी अब और बड़ा रिटेलिएशन होने की संभावना है। रसिया में वोल्गोरोद इलाके में बाकायदा उन्होंने आपातकाल घोषित कर दिया है, इमरजेंसी लगा दी है, यानी कि ये मामला बहुत ही ज्यादा तनावपूर्ण होता जा रहा है। और इस अटैक की उम्मीद रसिया को तो नहीं थी जिस लेवल का अटैक यूक्रेन ने कर दिया है। जी। और आप ये कह रहे हैं अभिषेक कि इस बड़े अटैक के बाद अब रशिया जो है वो शांत तो नहीं बैठेगा, रिटेलिएट करेगा और वो जल्द ही होता हुआ नजर भी आएगा। शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए अभिषेक। और चलिए देखिए, यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त मथुरा में पहुंच चुके हैं। श्री कृष्ण जन्मोत्सव का मौका है और दर्शन पूजन करने के लिए सुबह सवेरे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हैं मथुरा श्री कृष्ण जन्मभूमि में। ये देख लीजिए तस्वीरें सामने आई, लाइव तस्वीरें आप देख पा रहे हैं मथुरा से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की। श्री कृष्ण जन्मोत्सव के मौके पर हजारों की संख्या में, लाखों की संख्या में यूं कहें कि श्रद्धालु पहुंचते हैं और इस वक्त सीएम योगी आदित्यनाथ वहीं पर मौजूद हैं।